विधायक ने कहा कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा सर जनप्रतिनिधि आप हमारे हैं, कहीं नहीं मैं काम इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने एनएम सुनीता, स्टोर इंचार्ज बाला और प्रदीप देवगन कहते हैं कि हमारा ऊपर तक पहुँचे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पैसे लिए गए 1500। हाँ, मतलब उससे 1500 रुपये आपसे लिए गए। हाँ। सुनीता मैडम ने मुझे अंदर बैठा दिया कि उनके किसी के सामने नहीं आने दिया। तो अगर तो मैं तो नौकरी से निकली हुई हूँ, नहीं तो जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है उन लोगों को निकाला जाए। मैं प्रीति राजपूत, आप देख रहे हैं हटो बच्चों न्यूज़ टीवी। आज हम आए हुए हैं मुबारकपुर गांव की तरफ, इधर की तरफ। इधर स्कूल है छोटे बच्चों का। आइए एक आंटी के साथ हादसा हुआ है, इनसे जानते हैं इनका मैटर क्या है, समझते हैं। समझने के बाद इनसे ये भी जानते हैं कि इन्हें जॉब से क्यों, किस कारण से निकाले गए। नमस्कार आंटी, की परेशानी भी जानते हैं। जी मैडम, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। और आप क्या चीज़ की जॉब करती थी जिनको आप? मैं जॉब आशा वर्कर की जॉब करती थी और ये DGD मदनपुर डिस्पेंसरी, वहाँ मेरा कार्य था सारा। और जहाँ मैं रहती हूँ भाग्यविहार में, वो क्षेत्र मेरा, मतलब आप देख रेख करते हैं? हाँ, उसकी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपको जॉब से निकाला गया, इसके बारे में आपको कोई नोटिस या आपके घर कोई कॉल लेटर कुछ बताया गया आपको? नहीं, कोई नोटिस नहीं दी गई। तो आपको किसने मना किया कि आपको जॉब पे नहीं आना है? एनएम सुनीता ने। एनएम सुनीता ने आपको मना किया कि आपको जॉब पे नहीं आना? हाँ। कोई कारण, आपकी कोई आइडेंटिटी गलत हो, नाम गलत हो, स्पेलिंग गलत, आधार कार्ड अपडेट नहीं, कुछ ऐसी कोई सारा दिक्कत? मेरी डायरी पूरी अपडेट रहती थी, सारा काम लिख के देती थी मैडम को। और मैडम कभी डायरी मेरी कह रही थी काम नहीं किया है, 10 बार लिखवाना होता था, तो बार बार मुझे परेशान करती थी। 4 बार लिखवाती? हाँ, 4 बार लिखवाती थी और कंप्यूटर पे काम चढ़वाती थी, तो उसके लिए भी बोलती थी कि आप काम नहीं चढ़ा रहे। और मैं कोविड में बीमार हो गई थी, तो उसमें मुझे कोई सुविधा नहीं मिली, जबकि मैं घरों में जा के सबकी कोविड में देख रेख करती थी, उनको ऑक्सीमीटर वगैरह देती थी। और एक पेशेंट से मेरा ऑक्सीमीटर टूट भी गया था, तो उससे मेरे 1500 रुपये लिए गए। मतलब अगर एक पेशेंट से आप ऑक्सीमीटर टूट जाता है, हाँ। तो उसकी पेमेंट आपसे वसूल करी गई? पैसे लिए गए 1500। हाँ, मतलब उससे 1500 रुपये आपसे लिए गए। हाँ। ऑक्सीमीटर कितने का आता है ये आपको उन्होंने बताया था? 1500 रुपये का बताया था। तो बोले, मैंने ये भी कहा था कि मैडम मैं नहीं दे सकती हूँ 1500 रुपये, क्योंकि 3000 की सैलरी है, तो उसमें 1500 रुपये मैं दे दूँगी, तो मेरे पास क्या रहेगा। आपको सैलरी टाइम पर मिलती थी? नहीं, वो महीने 2 महीने बाद रुक के आती थी, रुक लेकिन के आती पूरा पैसा भी नहीं आता था। पूरा पैसा क्यों नहीं आता था? जो आपकी जो मेन इंचार्ज थी वो नहीं आने देती थी, किस रीजन से आपका पूरा पैसा नहीं आता था? इंसेंटिव उसमें काट लिया जाता था। तो एक तो मैं काम करती थी एरिया में घूम के, तो कुछ कागज़ ऐसे होते थे कि उसमें सही भी काम होता था, मैडम उसमें कागज़ हमारे निकाल देती थी, उससे मेरा इंसेंटिव भी काट लेती थी। मतलब आपकी कमियां निकाल? हाँ, कमियाँ निकालती कि ये काम, ये जैसे दवाइयाँ नहीं दी हैं, या इंजेक्शन नहीं लगवाया है, और कंप्यूटर पे काम नहीं चढ़ाया है, तो इस वजह से कह देती थी कि, और वो बोल देती थी कि तुमने काम नहीं किया है, इसके पैसे काट दो। तो मैं उस पर विरोध करती थी कि मैडम मेरा काम क्यों काटा जा रहा है, मैंने तो काम किया है, मुझे काम के पैसे देने चाहिए। तो बोली नहीं, ये मैं तो अपने हिसाब से पैसे दूंगी, जितना काम करना होगा मैं उसी हिसाब से दूंगी। अच्छा, आप जिस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाते थे, अर्निंग होती थी, आपको कोई गार्ड, मुझे कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। और जो रात में जब जाना होता था, किसी डिलीवरी होनी हो रात में, आधी रात में, तो किस तरीके से आप जाते थे? एम्बुलेंस बुलवाती आ जाती तो ठीक था, नहीं आती थी ना, तो मैं किराया ऑटो करके उनके साथ जाती थी, तो मुझे कोई सुविधा वहाँ पे नहीं मिलती थी। और जिस पेशेंट के साथ जाती भी थी, तो उसके साथ का हमें कहती थी कि मैडम इंसेंटिव दिया जाएगा, वो भी मेरा काट लिया जाता था। और कंप्यूटर पे जो हम काम चढ़ाते थे, उसके भी पैसे 1000 रुपये बोलती थी कि ये काम मैं जिस से बोलूँगी उससे चढ़वाओगे, और मेरा 100 रुपये। अच्छा, कोविड के टाइम पे आपने ऐसा तो नहीं कि काम बंद कर दिया? नहीं, मैंने कोविड के टाइम पे काम घर में रह के, बीमार थी, घर में रह के मैंने काम पूरा किया। अच्छा, घर फोन में करके आपने सारे काम किए? हाँ, पूरा एरिया का काम करती थी, फ़ोन लगा के उनसे हालचाल पूछती थी, उनकी जैसे दवाइयाँ मंगवाई और उनको भिजवा दिया। और मेरा एरिया क्षेत्र भी काटा गया कि ये क्षेत्र तुम्हारा ज़्यादा है, दूसरी आशा वर्कर को दिया गया, तब उसका भी मैंने विरोध किया कि ये मेरा क्षेत्र क्यों काटा जाएगा।
उसमें डॉक्टर से भी मैंने बोला जाके, मैंने सुनीता से भी बोला कि मेरा क्षेत्र क्यों काटा जा रहा है, तो डॉक्टर साहब बोले कि वो एनम जानेगी। लिखित में मैंने मांगा कि मेरा क्षेत्र मुझे लिखित में दिया जाए, आधा क्षेत्र दे दिया जाए और फिर ले लिया जाता है। तो उसी छोटी छोटी बातों में विरोध होता रहा। उन्हीं से उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची कि पूनम काम नहीं करती है और एरिया में बंदों से झूठ साक्ष्य लिखवा के मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। और उसके दौरान डॉक्टर साहब ने मुझे मेमो भी दिया, तो मैंने उसके विरोध जैसे एरिया में जा के सबसे मैंने पूछा कि ये मैंने क्या गलतियाँ की हैं। तो सभी ने बोला कि ये मेरी लिखावट नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है, ना मेरे साइन है। मुझे तो जो कहा गया। सवाल पूछूंगी कि आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें, क्या चाहते हैं, क्या हो आपके साथ? मैं आपको ड्यूटी वापस दी जाए या आप इतने दिन तक बैठे हैं तो इसका रिफंड आपको दिया जाए, तो आप नौकरी छोड़ देंगे? क्या मैं ये चाहती हूँ कि जिस कारण से मेरे को ड्यूटी से निकाला गया है, तो उस चीज़ के लिए मुझे सफाई बताई जाए कि गलतियाँ मेरी जो कोई गलती हो तो मुझे निकाला जाए, नहीं तो मुझे उसका हिसाब चाहिए कि मतलब आपको अपना मान सम्मान वापस चाहिए। हाँ, मुझे सामाजिक तौर से मुझे परेशान किया गया, मानसिक तौर से मुझे परेशान किया गया, आर्थिक तौर से मुझे परेशान किया गया। इन सभी से एनम कभी मुझे टाइम पे बुलाती, कभी बेटाइम ही बोल देती कि अभी तुम्हें बच्चे लेके आने हैं। 5-10 मिनट में मुझे बच्चे लेके जाने होते थे डिस्पेंसरी में, जबकि कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आदमी निकलता नहीं था। उस टाइम पे मैं बराबर दौड़ के अपना नियम संयम से मैडम का सारा काम करती थी, लेकिन उस दौरान मैडम ने मेरे खिलाफ आंगनबाड़ियों में और डिस्पेंसरियों में डॉक्टर के सामने मुझे जा के झूठे साबित करने में आगे रही है। फिर प्रदीप देवगन डॉक्टर से मैंने कहा, मैडम सर मेरी कोई गलती हो तो मुझे बताओ, और वैसे मेरी गलती कोई नहीं है। तो वो बोले कि नहीं आपकी गलती नहीं है। तो मुझे एक बार मेमो पकड़ा दिया गया था। यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से है, उन्होंने आपकी इस मामले में कोई सहायता करने की कोशिश की? नहीं। क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि ये पार्टी का काम नहीं करूँगा। हाँ, ये कहा गया। हाँ। तो आपने आपकी एप्लीकेशन वहाँ नहीं ली गई? नहीं ली गई। मैं हर जगह दौड़ी हूँ, PM CM के पास गई हूँ, LG के पास गई हूँ, हर जगह CDMO के पास भेजी है। और आशा कोऑर्डिनेटर भी हमारी डिस्पेंसरी में चेकिंग के लिए आई हुई थी, उनके सामने भी मुझे खड़ा किया गया। वहाँ जिन लोगों ने एप्लीकेशनें डाली थी वो लोग भी वहाँ डिस्पेंसरी में आए, उनके सामने मुझे नहीं खड़ा किया गया। और मैंने ये भी कहा कि इनकी सबकी शिकायतें मेरे सामने पूछी जाए, मैं भी देखती हूँ कि किसने क्या मेरे लिए कहा है। तो लेकिन वहाँ पे मेरी मैडम ने, सुनीता मैडम ने मुझे अंदर बैठा दिया कि उनके किसी के सामने नहीं आने दिया। और आशा कोऑर्डिनेटर ने क्या पूछा उन लोगों से, क्या नहीं पूछा, वो मेरे सामने नहीं उनसे पूछा गया। और मुझे इस बात का इंसाफ चाहिए कि मैं ये चाहती हूँ कि या मेरी नौकरी मुझे वापस हो, और या वहाँ पे डिस्पेंसरी की जांच हो। मेरे खिलाफ होगा तो मैं तो नौकरी से निकली हुई हूँ, नहीं तो जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है उन लोगों को निकाला जाए। आइए इनके हस्बैंड से भी बात कर लेते हैं, उन्होंने किस किस वार्ड में, किस किस एरिया में, किस किस MLA विधायक पार्षद को एप्लीकेशन दी और इनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, मैं आशा वर्कर पूनम का पति कमलेश मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ, क्षेत्रीय विधायक के पास इस मैटर को लेकर मैं गया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि समाज में रहता हूँ, विधायक ने कहा कि आप BJP को सपोर्ट करते हो। मैंने कहा सर जनप्रतिनिधि आप हमारे हैं, कहने मैं काम इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने CDMO को भी पत्र लिखा, मेल के माध्यम से CM साहब को लिखा है, LG साहब को लिखा है, अमित शाह गृह मंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री कार्यालय लगाया है, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। CDMO के पास पत्र आता है, CDMO अपनी बात वहीं रिपीट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्र में आकर जमीनी स्तर पर इसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि इस डिस्पेंसरी में पूर्ण रूप से सब भ्रष्ट बैठे हैं। एनएम सुनीता, स्टोर इंचार्ज बाला और प्रदीप देवगन कहते हैं कि हमारा ऊपर तक पहुँचे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये मैटर है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से क्षेत्र में आकर के चाहे उनका दल आए, चाहे वो स्वयं आए, यहाँ की RW प्रधान
प्रतिनिधि उनके सामने क्षेत्र में जांच हो, जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाए पूर्ण कार्रवाई। अच्छा, किस तरीके से आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद किसी का भी आपको जवाब नहीं आया भी किसी का जवाब, तो उन्होंने क्या बोला आपको, क्यों निकाला जा रहा है, इनके कागजों में कमी है, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, आधार कार्ड खराब है, क्यों निकाला गया? निकालने का कारण इनका मेन ये है कि कोरोना काल में ये कोरोना पीड़ित हुई जी। न इनको कोई देखने आया, न डिस्पेंसरी से फोन आया, न दवाई दी गई। काम चढ़वाने के जो एनम का काम है, इनसे 800 रुपये मांगे जाते हैं। कुछ में इनको बुला लिया जाता है, कोई सूचना इनको तुरंत दी जाती है। जिस कोई पेशेंट के साथ अगर अस्पताल जाए कि कोई सुरक्षा नहीं है, ऊपर से दबाव होता तुम जाइए, क्योंकि ये क्षेत्रीय मामला है। तो आंगनबाड़ी आशा वर्कर आपस में सब रिश्तेदार है, इसलिए इनको प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि जहाँ पे कुछ कमी होती है वहाँ पे विरोध कर देते हैं कि मैडम ऐसा नहीं होगा। इन सब कारणों के लिए इनको निकाल दिया। अच्छा, मतलब ये हर चीज का विरोध करते थे, मतलब जो इनके हित में नहीं होता था उसका विरोध करते थे, इसलिए इन्हें निकाल दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि इनके हित में नहीं है। अब 3000 रुपये जो कि मैडम की इच्छा के अनुसार मिलेगा, अगर मैडम की पसंद से हैं, नहीं तो 1500 रुपये वो देंगी, जो कि गवर्नमेंट का रूल ऐसा बना रखा है। अब मैडम इनसे कहती कि हमारा बैग लेकर के जाइए घर, जबकि मैडम का काम 75 रुपये उनको मिलते हैं। अब ये डिस्पेंसरी में बैग लेने जाएं, फिर उनका छोड़ने जाएं, फिर उनके चाय भी पिलाएं, मैडम मैडम करती घूमें। तो अगर ये मना कर दें तो इनकी सैलरी कट गई, नहीं तो ले आओ। काम चढ़वाने मैडम का काम है, अब इनसे मांगेंगी तो विरोध तो करेंगी, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं है। ऑक्सीमीटर टूट के 7 ऑक्सीमीटर गायब हुए, उनका रिकॉर्ड कहाँ है? इनसे 1500 क्यों लिए गए? जब उस आदमी ने कंप्लेंट डाली तब कहते 1100 वापस ले जाओ, तो इसके मतलब आपने 1100 रुपये फालतू लिए। जबकि ऑक्सीमीटर वो व्यक्ति ने कहा कि 35 रुपये का ऑक्सीमीटर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि हो सकता 35 का आता कुछ भी, लेकिन आपने खुद कहा 1500 लेने के बाद कि 1100 वापस ले जाओ, तो इसके मतलब कहीं कहीं आपने गड़बड़ किया है। और बार बार धमकी दी जाती है। हमारे पास आईडियो है रिकॉर्डिंग में, जिसमें स्पष्ट है कि पेचन को साजिश करके निकाला इन्होंने, उसका प्रमाण हमारे पास है, आईडियो है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आपको दिखा सकते हैं। 850 रुपये 2 डिलीवरी देनी पड़ेंगी। काम इसी से चढ़वाना, जो अनट्रेंड है उससे चढ़वाओ, जो ट्रेंड आशा वर्कर से चढ़वाइए। वो 100 रुपये लेती तो काम चढ़ाती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1000 रुपये कहाँ से देगी? अब इसका करो तो विरोध झेलो, सैलरी काट देंगी। जब विरोध करो तो सबसे साजिश करके निकलवा दिया। मैटर एक और है कि डॉक्टर ने जो मेमो इनको दिया है, उसमें जून में शादी होती है और 28 जून को, और 20 मई यानी 48 दिन पहले रजिस्टर्ड कैसे हो जाती है? गवर्नमेंट के पास क्या साधन है कि जो हमको बताए कि शादी होने वाले लड़के का 48 दिन पहले उस लड़की का आशा वर्कर कैसे पता लगाए कि प्रेग्नेंट है कि नहीं, और उसकी यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? उसने जाकर कंप्लेंट डाल दी। जब कंप्लेंडर खुद यहाँ नहीं रहता है, कंप्लेंडर की शादी हो चुकी है, वो गाजियाबाद रहता है, जो पीड़ित है उसने कंप्लेंट नहीं डाली। हम तो कहते इसकी भी जांच हो कि वो रजिस्ट्रेशन 48 दिन पहले कैसे हो गया। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी हम चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने साइन किया है, बहुत से ऐसे हैं जो साइन करना ही नहीं जानते हैं। किस एप्लीकेशन पे साइन किया है? इन्होंने मीटिंग करके, जो कि आंगनबाड़ी सुदेश की है जी, और एक मदनपुर गांव की लेडीज है, उसकी आंगनबाड़ी, वहाँ मीटिंग करके इन्होंने खुद कहा है कि पूनम के खिलाफ कंप्लेंट लिखो। जबकि हमारे पास एक चंद्र किशोर व्यक्ति की नाम की है, वो जब कंप्लेंट आशा वर्कर की लेके गया किसी दूसरे की, तो वहाँ उससे कहा गया कि पूनम इसकी एरिया की है। जब मैं उससे मिला, फ़ोन नंबर है, व्यक्ति है, जिंदा है, कोर्ट जा सकता है, कहीं कहोगे तो बात करा देंगे, फ़ोन नंबर देंगे। वो इनके क्षेत्र को दूर रहता है। उसने कहा कि हमको मालूम ही नहीं था, वहाँ तो एनएम और डॉक्टर ने कहा पूनम को नाम डाल दो। भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं, मुझको मालूम नहीं था, उसने खुद लिख करके दिया है। तो उस एप्लीकेशन में क्या लिखा है जिस पे साइन करा लिया गया कि वो इनके खिलाफ है पूनम जी के? अब सुदेश लिखती है कि हमें ये काम बताती है लेकिन हमारी बात नहीं मानती। भाई आपकी सहायक है, सहायक को बुलाने का काम है। अब ये बस्ता भी उठा करके लाए, बुला करके भी लाए, तो सहायक को क्यों रखा है? आप इसमें कार्रवाई चाहते हैं जमीनी स्तर पर? हम चाहते हैं जमीनी स्तर पे कार्रवाई हो, जो दोषी हो उसको दंड मिले। अगर हमारी धर्मपत्नी दोषी है तो कोई दिक्कत नहीं है,
वो बाहर तो है ही। अगर दोषी नहीं है तो प्रदीप देवगन, एनएम सुनीता, स्टोर इंचार्ज बाला, जो बार बार कहते हैं हमारे ऊपर तक लिंक है, जांच हो और इनका हर्जाना खर्चाना लिया जाए, ससम्मान इनको वापस किया जाए, उन तीनों का इस क्षेत्र से ट्रांसफर हो, क्योंकि यहाँ पर रहेंगी तो इनको बार बार प्रताड़ित करेंगे। सुना हमने उनके हस्बैंड ने भी क्या कहा। आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।